क्या होगा जब तुम्हारा प्रेमी ही तुम्हारे सामने आकर कहे कि वो तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तुम उसे पहचान पाओगे? महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसा खेल रचा जिसमें वे खुद हारना चाहते थे। एक बूढ़े ब्राह्मण और एक राजकुमारी के बीच का वो संवाद जिसने यह तय किया कि शिव और शक्ति का मिलन होकर रहेगा। आज देखिए प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा। पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते हुए उनकी ओर आ रहा है। उनका शरीर झुका हुआ था और बाल सफेद थे। पार्वती ने तुरंत अपना ध्यान तोड़ा और उस अतिथि के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उन्हें लगा कि शायद कोई भटका हुआ राहगीर है जिसे मदद चाहिए, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि यह वही है जिसके लिए वे हजारों वर्षों से भूखी प्यासी बैठी हैं। महादेव बहुत बड़ी लीला करने वाले थे। वे देखना चाहते थे कि क्या पार्वती उन्हें उनके सबसे कुरूप रूप में भी स्वीकार करेंगी। पार्वती ने उस बूढ़े ब्राह्मण को आदर सहित आसन दिया। उनके पास जो भी कंद, मूल और जल था वो उनके सामने रख दिया। अतिथि देवो भव। पार्वती ने पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में कहां से आए हैं? ब्राह्मण ने जल पिया और अपनी थकान मिटाई। उन्होंने पार्वती को ध्यान से देखा और मन ही मन उनकी भक्ति की प्रशंसा की, लेकिन चेहरे पर उन्होंने एक अनजान भाव बना रखा था। यह परीक्षा का पहला चरण था, शिष्टाचार। ब्राह्मण ने पूछा, हे देवी, तुम सुकुमार हो, किसी राजघराने की लगती हो, फिर इस घोर जंगल में तुम ये कठिन तप क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई दुख है या तुम किसी को पाना चाहती हो? तुम्हारे कोमल शरीर पर यह तपस्या शोभा नहीं देती। तुम्हें तो महलों में होना चाहिए। जैसे कमल कीच में नहीं, सरोवर में शोभा देता है, वैसे ही तुम जंगल में नहीं, राजभवन में अच्छी लगती हो। बताओ, तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? पार्वती संकोचवश चुप रही। तब उनकी सखी विजया ने उत्तर दिया। उसने कहा, हे विप्रवर, ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्होंने उन सभी सुखों को त्याग दिया है क्योंकि ये भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। ये उन्हीं के लिए तप कर रही है। सखी की बात सुनकर ब्राह्मण ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी में एक व्यंग्य था जिसने पार्वती को चौंका दिया। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, क्या शिव, उस अघोरी के लिए इतना कष्ट? मुझे लगा तुम कोई समझदार कन्या हो। अरे, अगर तुम्हें वर चाहिए ही था तो भगवान विष्णु को मांगती या इंद्र को मांगती। उस शिव में ऐसा क्या है? उसके पास न रहने को घर है, न पहनने को ढंग के कपड़े। वो तो भूतों और पिशाचों का राजा है। तुमने हीरा छोड़कर कोयला चुनने का फैसला किया है। अभी भी समय है, अपना विचार बदल लो। ब्राह्मण ने आगे कहा, देवी, तुम चंदन लगाने वाली राजकुमारी हो और वो श्मशान की राख शरीर पर मलने वाला अघोरी। तुम्हारे गले में फूलों का हार है और उसके गले में जहरीले सांप। जब वो तुम्हारे महल में बारात लेकर आएगा तो वो नग्न होगा, बैल पर बैठा होगा। उसे देखकर तुम्हारे माता पिता डर से मर जाएंगे और सखियां भाग जाएंगी। जैसे हंस और उल्लू की जोड़ी नहीं बन सकती, वैसे ही तुम्हारा और शिव का कोई मेल नहीं है। साधु यहीं नहीं रुका। उसने कहा, विवाह तो बराबरी वालों में होता है। तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा हैं और शिव का तो अता पता ही नहीं है। न उसके माता पिता का नाम पता है, न उसके गोत्र का। वो अकेला रहता है। लोग उसे अमंगली कहते हैं क्योंकि वो श्मशान में रहता है। तुम जैसी सुंदर कली उस पत्थर दिल वैरागी के साथ कैसे रह पाएगी? वो तो तुम्हें कभी भी छोड़कर समाधि में चला जाएगा। तुम पछताओगी देवी। अब पार्वती का धैर्य टूट गया। वे गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, बस बहुत हो गया। मैं अभी तक शांत थी क्योंकि आप अतिथि हैं, लेकिन अब आपने अपनी सीमा पार कर दी है। जो शिव के तत्व को नहीं जानता वही ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर सकता है। आप उन्हें अमंगली कहते हैं, लेकिन जिनके नाम मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं वो शिव ही हैं। बाहरी रूप तो केवल एक छलावा है, भीतर तो वे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। पार्वती ने गरजते हुए कहा, शिव श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। वे निर्धन नहीं बल्कि सबसे बड़े धनी हैं, क्योंकि कुबेर उनका खजांची है। महादेव के भक्तों को भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता।
और सुनिए, शिव की निंदा करना पाप है, लेकिन उसे सुनना उससे भी बड़ा पाप है। मैं अब यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। सखी, चलो यहां से। इस पाखंडी साधु का मुंह देखना भी पाप है। जैसे ही पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ी, अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस बूढ़े ब्राह्मण का शरीर बदल गया। जटाएं, चंद्रमा, त्रिनेत्र और होठों पर मंद मुस्कान। स्वयं महादेव वहां खड़े थे। उन्होंने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती कांप गई। उन्होंने पीछे मुड़ा तो देखा कि जिसे वो बुरा भला कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके स्वामी थे। महादेव ने कहा, देवी, मैं हार गया और तुम्हारा प्रेम जीत गया। शिव को अपने सामने देखकर पार्वती के गुस्से की जगह लज्जा ने ले लिया। उन्हें याद आया कि अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने अपने ही आराध्य को कितना बुरा भला कहा था। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका लिया और भरे हुए गले से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन महादेव तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने पार्वती को उठाया और कहा, देवी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा ली। महादेव ने बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती, बुरा मत मानना। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है यह देखने के लिए कि वो असली है या नहीं, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रेम को परख रहा था। मुझे भय था कि कहीं राजमहल के सुख तुम्हें कमजोर न कर दे, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी निंदा में भी मेरे लिए स्तुति छिपी थी। शिवजी ने कहा, हे देवी, आज से मैं तुम्हारा दास हूं। तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। तीनों लोकों में मेरी शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन आज वो शक्ति तुम्हारे प्रेम के आगे हार गई है। मांगो, क्या मांगती हो? आज मेरे पास देने के लिए सब कुछ है। पार्वती मुस्कुराई। उन्हें और क्या चाहिए था? जिसे स्वयं कल्पतरु मिल गया हो वो सूखी लकड़ी क्यों मांगेगा? उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे केवल आप चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने आपको मन से तो पति मान लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारा विवाह विधि विधान से हो। मेरे पिता हिमालय को मान सम्मान बहुत प्रिय है। यदि आप गंधर्व विवाह करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। इसलिए आप मेरे पिता के पास प्रस्ताव भेजें और मुझे सम्मान के साथ विदा कराकर ले जाएं। महादेव पार्वती की समझदारी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। महादेव ने वचन दिया कि वे जल्द ही सप्तर्षियों को प्रस्ताव लेकर भेजेंगे। देखते ही देखते शिवजी वहां से कैलाश की ओर चले गए। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां का माहौल बदल चुका था। हवाओं में उत्सव की महक थी। पार्वती ने उस स्थान को नमन किया जहां महादेव खड़े थे। उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। अब समय था घर वापस जाने का और दुल्हन बनने का। पार्वती जब जंगल से वापस लौटी तो उनका रूप बदल चुका था। तपस्या की आग ने उन्हें कुंदन बना दिया था। वे अब एक साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि ब्रह्मचारिणी थी। रास्ते में पैरों और पक्षियों ने भी झुककर उनका स्वागत किया। वे जानती थीं कि अब वे शिव की शक्ति बनने जा रही हैं। उनके हर कदम के साथ धरती पवित्र होती जा रही थी। महल पहुंचकर पार्वती ने माता पिता के चरण स्पर्श किए। रानी मैना ने जब अपनी बेटी के चेहरे का तेज देखा तो वे समझ गईं कि उनकी बेटी जीत गई है। उन्होंने पार्वती को गले लगा लिया और रोने लगी। पार्वती ने कहा, मां, रो मत। महादेव मान गए हैं। वे जल्द ही बारात लेकर आएंगे। राजा हिमालय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी बेटी ने वो कर दिखाया जो असंभव था। उधर कैलाश पहुंचकर शिवजी ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, अब विलंब मत कीजिए। राजा हिमालय के पास जाइए और मेरे विवाह का प्रस्ताव रखिए। सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अरुंधति ने कहा, प्रभु, आज सृष्टि का सबसे शुभ कार्य होने जा रहा है। वे लोग तुरंत हिमालय नगरी की ओर चल पड़े। आज नारद मुनि की भविष्यवाणी सच होने जा रही थी। सप्तऋषियों ने राजा हिमालय से विधिवत पार्वती का हाथ महादेव के लिए मांगा। हिमालय ने हाथ जोड़कर प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर शुभ मुहूर्त निकाला गया। विवाह की तिथि तय हुई। लग्न पत्रिका लिखी गई और उस पर हल्दी लगाई गई। सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। पूरी हिमालय नगरी को सजाने का आदेश दे दिया गया।
विवाह पक्का हो गया, खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन स्वर्ग में कुछ देवता चिंतित थे। इंद्र ने कहा, विवाह तो ठीक है, लेकिन महादेव बारात कैसे ले जाएंगे? उनके गण तो भूत प्रेत हैं, उनका रूप डरावना है, यदि वे उसी रूप में गए तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शिव तो अपनी मस्ती में थे, उन्हें दुनियादारी की परवाह कहां। वे तो अपनी ही धुन में बारात की तैयारी कर रहे थे। रिश्ता पक्का हो गया है और तारीख भी आ गई है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। कल्पना कीजिए, एक तरफ राजा की बेटी और दूसरी तरफ भूतों का सरदार। जब शिवजी अपनी अनोखी बारात लेकर निकलेंगे, जिसमें न घोड़ा होगा न हाथी, बल्कि बैल और सांप होंगे, तो मैना रानी का क्या हाल होगा। यह विवाह कम और तमाशा ज्यादा होने वाला है। देखना ना भूलें एपिसोड 6, दुनिया की सबसे अजीब बारात। भूत प्रेतों के संग जब दूल्हा बने शिव। अगर आप शिवजी की बारात में नाचने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में बम बम भोले लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।